ग्लोबल विलेज करियतुल तो आलमिया। वाह। तो ये मामला ये बना था, आगे हम 3 बजे आ गए थे सुबह, तो 4 बजे खुलना था, यहाँ सुबह 1-2 बजे आ गए थे, याद नहीं रहा यार, भूल गए हम आप। तो घूमते रहे हैं, अब दोबारा आ गए। ये ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस है जी, और उन्होंने लाइटों के साथ इसे एंट्रेंस को मुनफरिद तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, ताकि आपको भूलें ना कि आप ग्लोबल विलेज में हैं, कि ये रोड सिर्फ ग्लोबल विलेज पे जा रहा है। और ये देखें जी, इधर इन्होंने थोड़ी सी डेकोरेशन भी की हुई है ग्लोबल विलेज जी, मेन एंट्रेंस ग्लोबल विलेज की भाईजान। कदरदान ऐसे घोड़े भी नसांदे जे भाजी हैं यार। पार्किंग मिस्टर पार्किंग वीआईपी पार्किंग, पता नहीं ये मिस्टर पार्किंग थोड़ी खब्बी साइड पे। अच्छा, ओ व्हाट अ ग्रेट लुक, इट्स अमेजिंग भाजी। तुहानू पूरा वहाना है सी ग्लोबल विलेज। मेरा ख्याल है एक वीडियो में बहुत मुश्किल से कवर करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप लगा देंगे और पूरा दिखाएंगे। ये देखें मोशन कैसा सीन आ रहा है, ग्रासरी भी गुजर रही है और पीछे से लाइटें भी आ रही हैं, जबरदस्त। ओह माय गुडनेस। जी दोस्तों, आ गए जी बिल्कुल फ्रंट ऑफ ग्लोबल विलेज, यानी ग्लोबल विलेज के बिल्कुल सामने आ गए हैं। और दाखिल होने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत है, और टिकट मिलेगी वहाँ से, वो नज़र आ रहा होगा, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा ग्लोबल विलेज टिकट्स। तो वहाँ चलते हैं, टिकट्स लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। टिकटें मिल गई हैं। टिकटें मिल गई हैं जी, चार टिकटें मुशाह। हाँ। 4 टिकटें ले ली हैं जी ग्लोबल विलेज की, और फ्री का वाईफाई भी लगा लिया है। और यहाँ जितनी आपने विजिटिंग पॉइंट पे जाना है, वहाँ ही आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। और साढ़े पाकिस्तान, और चाहे आई एम नॉट उसका यू उसका, आई एम नॉट पीइंग, यू आर पीइंग। भाई मैं नहीं पीता, आप पियो। टिकट ली है और आप इधर से एंट्री करेंगे, अंदर दिखा के आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो टिकटें उन्होंने नए तरीके से स्कैन की हैं, और हमने कहा जी ना जो और इधर बहुत अच्छी लुक आती है जी। जो भी कंट्री के मेन पॉइंट होते हैं ना, वो इन्होंने यहाँ शो किए हुए हैं। ये इनका जो घंटा घर है, ठीक है, ये घंटा घर भी है, और ये भी अमेरिका की तरफ का ही है। हाँ, आपको आगे चलते हैं और दिखाते जाते हैं कि क्या क्या है इधर। और ये जो आपको बने हुए हैं स्टैचू टाइप, ये थाईलैंड के हैं, यानी उन्होंने अंदर कोई मसाज सेंटर खोला हुआ है थाईलैंड। और दोस्तों अब इसके बाद शुरू हो जाता है जी तुर्की, और इधर आगे नाम ही है सबके साथ, यानी कि ये तुर्की का बाज़ार है, और इन्होंने तुर्की की थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं इसके अंदर। जी दोस्तों, कुवैत की आ जाए आपको फ्रंट। इधर इस मॉल में आपको ज़्यादातर मिलेंगे इनके ब्रांड, जो इनके ममालिक में ज़्यादा ब्रांड होते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ें, और कुछ भी नहीं है इधर। जी जी बिल्कुल। इनका कल्चर आप देखेंगे कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं। बाकी इसके अलावा वो जो चीज़ें हैं वो यही हैं। ये इसी तरह के बाया वगैरह और सब कुछ चीज़ें हैं आपकी। ये देखें, ये है बुक्स, ओल्ड बुक्स। और ये छोटा सा शो लगा हुआ है इनकी अपनी ज़ुबान में, और अपने ये जी यमन का इन्होंने बनाया हुआ है पवेलियन, और इसमें आपको जाके दिखाते हैं क्या क्या है। इनकी थोड़ी बहुत ही सगात होंगी और चंद एक चीज़ें होंगी जो बेहतरीन है। मेरे ख्याल इधर सगातें ही हैं इनकी, ड्राई फ्रूट वगैरह, एनीथिंग एल्स। एक गली, 2 और 3 स्ट्रीट बनाई हुई हैं, और पीछे फिर वही। ये अल्लाह
हाँ ख्याल है इनका शहद ज़्यादा बिकता है, तो ये कह रहे हैं जी शहद ले लें, आ जाएं। मैं कहा नहीं चाहिए शहद, हम भाई हमारे पास अपना शहद है पाकिस्तानी। और इनका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं ये वाला। ओह माय, ओ खंजर, चाकू, ये भी इनकी सवाल में आता है। और उधर लगा हुआ है जी इनका शो लगता है, लेकिन अभी नहीं है, अभी ख़त्म हो गया हुआ है। बस यही था इधर यमन में, और यमन में ये चीज़ें भी हैं, यानी कि ये इनकी स्पेशल शुरुआत मेरा ख्याल है जो वो सिर्फ़ और सिर्फ हनी है, या थोड़े बहुत ये चीज़ें। और ये थोड़े बहुत मिट्टी के बर्तन और नए अब मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, उस तरह के नहीं, और अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही जी बहरीन का पवेलियन बनाया हुआ है, एक तरफ उन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश में और एक तरफ अरबिक में। तो इसके पवेलियन आपको दिखाते हैं, इनकी स्पेशल शुरुआत क्या सी है। और मेरा ख्याल बहरीन की भी शहद वगैरह वाली है। और इसकी 2 स्ट्रीट हैं, 1 स्ट्रीट एंड 2nd स्ट्रीट। आपको पीछे जाके दिखाते हैं इसने का स्टेज वगैरह। इनके पवेलियन में जी कोड वगैरह भी लगे हुए हैं, और ये छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था इनका, अपनी अपनी ज़बान में लगे होते हैं, हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही है। तो इधर भी कोई प्रोग्राम हो रहा था। बाकी यही पवेलियन है इनका पूरा, तेरा 2 और 3 पवेलियन ओनली। इनके बाद अब बारी आ गया जी ईरान की। ईरान का ये इन्होंने बाहर से बहुत खूबसूरत बनाया है जी। ओए घोड़े के ऊपर स्टैचू बना दिया, कि घोड़ा ही स्टैचू वाला बना दिया इन्होंने। चले अंदर चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। यार इन्होंने तो कमाल कर दिया ईरान ने। ओए ओह माय गुडनेस, 200 ईरान का पवेलियन भी देखने वाला है। जैसा इन्होंने गेट के ऊपर एक स्टैचू बनाया है, दूसरी तरफ एक स्टैचू बनाया है जिसने कुछ पकड़ा हुआ है। माय गुडनेस, और जैसे और यार बहुत कमाल का स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, अपनी सकाफत उजागर की है इन्होंने इसमें। उस तरफ भी इसमें 1, 2 और 3 स्ट्रीट है, और तीनों का आपको विजिट करवाते हैं। अंदर एंट्री के बाद एक तरफ इन्होंने कोई खादमा बनाई है या मलका बनाई है, और एक तरफ तीरंदाज बना दी है। अपनी हिस्ट्री को ये उजागर करते हैं। ये जी क्लीनों की दुकान, इस तरफ इस्लामिक आयात लिखी हुई हैं, और ये ज़बरदस्त, इट्स रियली अमेजिंग। ओह ये चीज़ें गुलदान वगैरह नहीं, ड्राई फ्रूट हैं ये ड्राई फ्रूट, इधर भी ड्राई फ्रूट। ये पेंटिंग बनाई हुई है जी इन्होंने, और पेंटिंग का ये सेल भी करते हैं, यहाँ पर पेंटिंग खरीद भी सकते हैं। और ये स्टेज बनाया हुआ है, इधर जो प्रोग्राम होते हैं, हम थोड़ा सा लेट आए थे तो प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं ना तो इधर होते हैं, और लोग इधर सामने बैठ के देखते हैं। इसी तरह की उधर ड्राई फ्रूट और उसी स्केच की तस्वीरें हैं। और ये सेम जी हर तकरीबन है, लेकिन इनकी ये सकाफत है, उन्होंने अपने सकाफत के टाइप की तरह ये बिल्डिंग बनाई हुई है, यानी इनकी जो दीवारें हैं अपनी सकाफत को ज़ाहिर किया हुआ है इन्होंने। उनके साथ ही बिल्कुल मोरक्को है, मोरक्को का जी पवेलियन आए, उसके भी आपको सैर करवाते हैं। पवेलियन में एंटर होने से पहले ही उन्होंने बाहर अपने 2 घोड़े खड़े कर दिए, और 3D में बने हुए हैं, और फाइबर के ऐसे ही लगता है जैसे ओरिजिनल हैं। और इनकी स्ट्रीटें हैं जी 1, 2, 3, ज़्यादातर सबकी 3 स्ट्रीट हैं, या 2 हैं, 3 हैं, 3 ज़्यादा नहीं है। और अपनी सकाफत दिखाते हैं। ये इनका ये अपना मटेरियल, कपड़ों की ज़्यादातर मैंने दुकानें देखी हैं इधर, और किसी चीज़ों की नहीं। आए आपको पीछे भी दिखाते हैं एक छोटा सा डेमो। आइए स्क्रीन। ड्राई फ्रूट, गावा, ये बस आने वाली चीज़ें।
और इधर इन्होंने प्रोग्राम के लिए ये बनाई हुई है। इसका इनका लास्ट पे नहीं है, इनका प्रोग्राम इधर होता है। ये वाली जगह इन्होंने ये प्रोग्राम करते हैं जी मोरक्को वाले। और कपड़ों के अलावा इनके पास कोई भी नहीं है। कपड़ों का तो आपको फिर पता है हर इलाके में थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल, हर इलाके में अलग अलग डिज़ाइन और स्टाइल होता है। तो हमारे इलाके में ये नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको इनकी थोड़ी सी लुक दिखा देता हूँ। ये कपड़ों की देखें, ये इस तरह के डिज़ाइन चलते हैं, लेकिन हमारे इलाके में अलग अलग चलते हैं। शायद वगैरह तो सारे वही हैं। साथ बिल्कुल सऊदीया का जी, कैसे सऊदी अरेबिया का। तो आएँ आपको उसकी पवेलियन की भी सैल करवाते हैं। 1 2 3 4 जी। इधर भी अपने कपड़े हैं इनके। और इसके अलावा एक स्ट्रीट ये है, और इधर थोड़ा सा हुआ इन्होंने बनाया हुआ है जी थोड़ा खजूरों वगैरह का सिस्टम। और इसके अलावा भी खजूरें वगैरह बस इधर यही हैं। तो सऊदीया के साथ कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कोई पैदोखला वगैरह बनाई हुई है। इसके अलावा साथ ही आ जाता है इंडिया। आओ आपको इंडिया की साइड करवाते हैं। आप इंडिया के पवेलियन के बाहर इन्होंने जो लुक दी हुई है, ये मुगल आजम दौर के जो बने हुए थे ना घर, उधर जो इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उधर की ये बनी हुई हैं। और इनको आपको दिखाते हैं जी इंडिया का पवेलियन। तो ये मेरा ख्याल है डिस्प्ले के फ्रंट के लिहाज से सबसे बड़ा पवेलियन यही है मैंने देखा। फिर भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये इंडिया का पवेलियन है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके कपड़े होते हैं वो दिखाए गए हैं। ये देखिए कपड़े वगैरह ज़्यादातर मिक्सिंग चल रहा है अब, यानी कि एक मार्केट की तरह हर मार्केट में अलग अलग दिखा दिया वो चीज़ें। और उधर वो प्रोग्राम बनाया हुआ उन्होंने, वो भी दिखाते हैं। ये इस तरफ से पूरा ये बाज़ार वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको खाने वगैरह और उनके ट्रेडिशनल स्टाइल मिल जाएंगे। ये देखें, ये हमारे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अगर पसंद करते हो तो बंदा लेके जाए, कोई इतने महंगे भी नहीं है। इंडिया में आए और कोई प्रोग्राम ना हो, ये कैसे हो सकता है इंडिया के पवेलियन में। और गोरे नु नचा रहे थे। ये जी, और इनके कपड़े हमसे मिलते जुलते हैं, बस यही है जी। हम नेक्स्ट पवेलियन चलते हैं जी दोस्तों। अब हम आ गए चाइना के पवेलियन में। यह ड्रैगन की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी हैं, और आपको अंदर से दिखाते हैं क्या क्या है इधर उन्होंने देखते हैं उधर जैसे अदर सिटी में अदर कंट्री में चाइना का माल सस्ता है, इसी तरह सस्ता है क्या नहीं, ये चेक करते हैं। रेगुलर रेट में है जी, कोई फ़र्क नहीं है। ये जी चाइना के बच्चे जो चाइना के बच्चों को जो कपड़े पहनाते हैं वो हैं, और खिलौने वगैरह। एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ, तकरीबन रलते मिलते कपड़े हैं। हर चीज़ तकरीबन मिलती जुलती है, कोई फ़र्क नहीं है इतना बहुत ज़्यादा। और इस तरह बड़ा पवेलियन खाने पीने के लिए और सिर्फ विजिटिंग के लिए इन्होंने इतने पॉइंट बनाए हुए हैं कि आप घूम सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। इसके साथ आके इराक चलते हैं। इराक के बाहर आ गए और इराक का स्टाइल में ये बंदा भी खड़ा है, और ये पवेलियन के आउटडोर में ही आपको इनकी ट्रेडिशनल नज़र आ जाएगी। आ जाओ। और इराकी ने भी जो अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, एक अलग अपने स्टाइल में बनाई हुई है, अपने डिज़ाइन में बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं यार, बहुत अच्छा डिस्प्ले दे रहे हैं। 1 2 3 03 3 लाइनें हैं जी। और मेरे ख्याल बीच में बंद भी हो गई हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ये पेंटिंग है जी। इसके बाद इसी तरह का फंक्शन होता होगा, लेकिन फंक्शन तो अभी कहीं भी नहीं हो रहा। इनका भी जो स्पेशल है जी फास्ट फूड, सॉरी ड्राई फ्रूट, जैतून वगैरह, चार और बिस्किट वगैरह है। इधर ये मेरा ख्याल कलवंजी वगैरह ये चीज़ें। ये इराक का भी यही चीज़ है जी। अब चलते हैं साथ वाले पवेलियन में। तो साथ में आ गया जी हमारा हमसाया अफ़गानिस्तान। इस वक्त साथ नहीं है, लेकिन
क्या कहते हैं, फ़िलहाल हमारा वैसे तो साथ है ना, ये पवेलियन अलग अलग बना दी है उन्होंने। वैसे आए आपको इनका भी थोड़ा ट्रेडिशनल दिखाते हैं, थोड़ा सा इनके कपड़े वगैरह। ये वूल, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है इसलिए वूल वाले कपड़े बहुत ज़्यादा। 1 और 2 और ड्राई फ्रूट, या क्योंकि इनका ड्राई फ्रूट बहुत चलता है अफ़गानिस्तान तक, इसलिए अफ़गानिस्तान। और इस वक्त टाइम ज़्यादा हो गया तो इधर भी कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा यार, लगता है जी कोई प्रोग्राम था, लगता ही नहीं। और ये जी इनके जो स्पेशल आइटम हैं वो हैं जी, ये चीज़ अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ ईरान का जी, जापान का, सॉरी जापान का पवेलियन है जी। और जापानियों ने अपना काम इधर भी दिखा दिया जी, जापानियों ने बाहर ही अपना थोड़ा सा कल्चर शुरू किया ड्रैगन की तरह। और वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। इसकी स्ट्रीट देखते हैं और इनका कल्चर देखते हैं जी। 1 2 ओ ये तो आगे से खुल गया भाई, खुल गया ये। यार हर तरफ एक ही कोई बेहतरीन चीज़ नहीं नज़र आ रही। जूती, कपड़े, मकान देगा पाकिस्तान, ऐसे नहीं कोई स्पेशल आइटम हो तो फिर बंदा क्या चले जी, ये चीज़ है कपड़े। उधर ड्रैगन वगैरह को बहुत पसंद किया जाता है तो इसीलिए इन्होंने हर कपड़े के ऊपर ड्रैगन वगैरह की तस्वीर बनाई हुई है, ये चीज़। निकलते हैं जी अब जापान से बाहर और चलते हैं किसी और पवेलियन में। दिखाने से पहले आपको ये चीज़ दिखाते हैं जी, एक व्हील बनाया हुआ है और ऊपर झूले लगे हुए हैं, लोगों को ऊपर खींचते हैं, एक दफ़ा फिर नीचे आता है। ओह माय गुडनेस, इट्स रियली अमेजिंग ब्रो, रियली गुड एडवेंचर। ये दरबार में जाएंगे, पहले पवेलियन ख़त्म करते हैं। थाईलैंड इस तरह ही जाते हैं ये इसके साथ कौन सा जी, अल-यान, यानी कि ये जापान का ही था। इधर से आया हूँ, जापान ही है। अब साथ वाले में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा है। जापान के बाद जी अमेरिका जी, अमेरिका के अंदर ले जाते हैं। वैसे तो पता है सानू वीज़ा नहीं देंगे, तो वैसे यहाँ इन्होंने पवेलियन बनाया हुआ है, इसके अंदर भी जाने देते हैं कि नहीं, देखते हैं आज पवेलियन, अमेरिका के पवेलियन का बाहर वाली लुक है जी। उसके बाद ये जो खिलौने वगैरह लगे हुए हैं, ये डेकोरेशन पीस, इनके बगले बड़े मशहूर हैं बगले, हाँ। और ये पुरानी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए इनकी ये पुरानी चीज़ें भी लगाई हैं इन्होंने। ये ज्वेलरी वगैरह ब्रांड्स, ओह माय गॉड। ये जी मशीनें सेल करने के लिए रखी हुई हैं, इस तरह ही ब्रांड ही है, बस इधर कम ही है। ये अमेरिका की दूसरी तरफ इन्होंने ये अपनी दूसरी रियासत का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके साथ ही यूरोप आ जाता है जी, यूरोप भी आपको, यूरोप के अंदर भी लेके जाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं। यूरोप का आउटडोर पवेलियन देखें जी, बाहर से पवेलियन की ये लुक बनाई हुई है जैसे पुराने घरों की खिड़कियाँ वगैरह हुआ करती थी। और वो इनकी ये जो बिल्डिंग है स्पेशल गोल गुलाई में बनी हुई है, उसी तरह की ये बनाई है और शो की है उन्होंने, ठीक है। और इसके बाद जी यूरोप वालों ने अपने कार्टून वगैरह भी खड़े किए हैं कि हम ये वाले हैं भाई, तो इसलिए ठीक कह रहे हैं इसी तरह के होंगे। ये पुराने अपनी हिस्ट्री बताने का मौका मिल रहा है ना इस दफ़ा, तो ये जी। बाकी ये ब्रांड वगैरह हैं और कुछ नहीं है इधर। कपड़े, इनके कपड़े आपको पता थोड़े शार्ट होते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, बड़े कपड़े नहीं पहनते। एक 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, उधर से ही अंदर आ सकते हैं भाई, मैं यहाँ से नहीं अंदर जाऊँगा जी। रशिया का पवेलियन है, इधर 2 मूर्तियाँ खड़ी करके उनको डिंगा परिंगा कर दिया हुआ है। और इसके अलावा जी इनका डिज़ाइन भी थोड़ा मुख्तलिफ है दुकानों का। ये पीछे से ना अटैच कर दिया इन्होंने, उस तरफ से मैं आ सकता था, लेकिन मैंने बड़ा राउंड बोर्ड कर दिया क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डिस्कवर करना चाह रहा था। ये जी
गुड़ियों को पसंद करती हैं, क्योंकि ये कार्टून वगैरह ये जो बनी हुई हैं ये रशिया के ही ज़्यादातर आपके बच्चे जो देखते हैं वही हैं। और ये लकड़ की तलवारें ज़बरदस्त। और इसके अलावा ये कोट वगैरह, वहाँ भी सर्दी बहुत पड़ती है इसलिए उन्होंने कोट वगैरह जो रखे हैं वही हैं। या और यहाँ फर्नीचर वगैरह ठीक। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा बना। रशिया के बाद जी लबनान आ जाता है जी। लबनान की भी उन्होंने किश्ती वगैरह बना के दिखाई है। और इसके बाद जी इसकी एंट्रेंस या परफ्यूम में, बस परफ्यूम में, शरफ्यूम में, और फास्ट फूड, ड्राई फूड और स्वीट्स। हाँ स्वीट्स हैं जी। ये पवेलियन है और ये इसकी लुक है। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा घूमनी है, तब तो शॉर्ट करते हैं। फ़लस्तीन के बाद ये बंदा जी, क्या बात है, मैजिक दिखाने की कोशिश कर रहा है। वाह ऐसा ब्यूटीफुल, कैसा यार इन्होंने बनाया हुआ है तजर्बे की बिना पर। ये फ़लस्तीन का जी जो इसराइल की कैद में है जी, रियासत ये वाली फ़लस्तीन। इसके बाद जी फ़लस्तीन के अंदर जाके आपको दिखाते हैं जी। इनका भी ज़्यादा कपड़े हैं, ये कपड़ों का स्टाइल मुख्तलिफ है जी, बहुत सा मुख्तलिफ है। ये अच्छे हैं कपड़े इनके। ओ माय गॉडनेस, देखें जी बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कितना खूबसूरत है ये। ओ ज़बरदस्त, ये जैतून है सामने पड़ा हुआ। इसके बाद ये सूखा माल्टा, सूखा माल्टा, और ये अपना सारा से ये नीमको वगैरह, बादाम वगैरह इनकी ये पैदावार है। इसके बाद जी ये आगे आ जाता है जी रेस्टोरेंटों के बाद अब हम दोबारा शुरू करते हैं वो तुर्की से, क्योंकि मैंने कहा था पहले ये छोटा सा होगा, लेकिन मैं थक गया हूँ, मैंने ये ना पाकिस्तान मिस हो जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम तुर्की शुरू करते हैं और पाकिस्तान फिर UAE। ये 3 4 5 पवेलियन है, देखते हैं कौन सा सबसे अच्छा है। कि थोड़ी सी एक लेक टाइप बना के बीच में ड्रैगन बोट छोड़ दी हुई है, और उसमें थोड़ी देर बाद पानी आगे सलवारें निकलवाते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। तुर्की, वो रहा तुर्की। अब तुर्की चलते हैं और उसके बाद फिर अपने मुल्क पाकिस्तान। दोस्तों अब आगे हम तुर्की की तरफ। तुर्की में उन्होंने ये शो किया हुआ है कि एक बंदा नाच रहा है और अपने जोबन में और अपने ध्यान से नाची जा रहा है। ये अंदर तुर्की। और ये अपना आइसक्रीम वाले बंदे हैं और जो खिलाते हैं आजकल। मैनू खिलाया, मैं चपेर कट मार हड़नी है तो इसलिए हम उधर जाते ही नहीं हैं। ओह माय गॉडनेस, देखिए सही, ये झूमर वगैरह बहुत खूबसूरत है इनके जी। ये इनका अपना डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये तुर्की की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो हैं। उसके बाद अंदर से फिर यही परफ्यूम्स आ गई हैं। परफ्यूम तो मेरा ख्याल हर तरफ है यहाँ पर ना। व्हाट इज ये ले जी, इधर वो स्टेज लगा करता था लेकिन अब नहीं है कुछ भी, तो ये चीज़। अब चलते हैं जी अपने पवेलियन पाकिस्तान। तो सब बारी आ गई अपने पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो फ्रंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। ये देखें जी, पाकिस्तान की इन्होंने स्काफा शो की हुई है इधर। आर्टिटेक्चर ने बहुत बेहतरीन किस्म से बनाया है। आए आपको अंदर से पवेलियन दिखाते हैं इनका, पाकिस्तान का क्या क्या चीज़ें हैं जी। अंदर बैग्स वगैरह जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, लेदर जैकेट्स जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के जी। उसके बाद जैकेट्स, चादर, सूट वगैरह, ये देखें ना अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में आ जाएंगे और हमें पसंद भी है हर चीज़, वही चीज़। ये बॉल वगैरह
के कपड़े, इसके बाद ये खुले हुए कपड़े होते हैं, सीते सिलाई नहीं है, ये ऐसा होते हैं। ये फिर लेदर जैकेट्स वही असल पाकिस्तान लेदर जैकेट एक्सपोर्ट करने वाला भी मुल्क है ना, इसलिए ये पढ़ने उन्होंने जी पाकिस्तानी कोई भी है तो पढ़ने नहीं। फिर लेदर जैकेट, सूट यानी अनसिलाई और हंसती जिसे कहते हैं जी, और हंसती सूट, फिर हल। इसके बाद जी अनस्टी सूट हैं जी, उसके बाद चादरें, ये चादर, फिर क्या चीज़ है ये जी पाकिस्तानी सकाफत के शूज़ हैं जी, शूज़ और सूट, ये अब सीते नहीं आ गए, और ज्वेलरी वगैरह, और ये जो अब बनाई हुई हैं लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं वो वाली, ओह ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने ये बनाया, बहुत ही अच्छा। यहाँ शो वगैरह जो भी होते हैं यहाँ करते हैं जी, शो वगैरह। अब टाइम लेट हो गया तो नहीं होगा इधर भी कोई भी शो। इसके अलावा है कि ये यूज़ में ये है नहीं हुआ, लेकिन लगता है यूज़ में लेकिन पाकिस्तानियों के काम ही है उन्हें। अगर पाकिस्तानी ठीक हो जाएं तो अपनी सेल बहुत अच्छे अपग्रेड कर सकते हैं। गोलगप्पे, क्या बात है, चाट और गोलगप्पे पाकिस्तानी। इसके अलावा जी मुकम्मल सामने फिर आस्ती सूट और सब कुछ, कोतारेरा और कुआं। ये था जी पाकिस्तान का पवेलियन, और नेक्स्ट पवेलियन देखते हैं और आपको दिखाते हैं जी। हम आ गए यूएई के बिल्कुल बाहर की साइड का ये पवेलियन है जी। यूएई ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया और लास्ट तक बनाया है जी। यार यूएई का तो अपनी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ये क्या इन्होंने किया है सर जी, उन्होंने जी बस अपना किया जी। ये मधूरे कहते हैं मुर्शद इसे, गंदूरे मंदूरे नहीं गंदूरे यार, बता तो सही। और यहाँ ये अक्सर उतर और किताबें इनकी हिस्ट्री वगैरह। ये तो कपड़े हैं ये किसी भी मालिक से इम्पोर्ट किए हुए कपड़े होंगे। उसके बाद ये चीज़ बस जी बस। उसके बाद मसाला जात बस ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਲਾ। सही ਗੱਲ है। ये फ्रूट वही है जी, इस फ्रूटों के ऊपर हमने स्पेशल एक वीडियो तैयार करनी है। किसी दिन जाके ना पूरा वो सिटी मार्ट कहते हैं उन्होंने, सारे फ्रूट हमने खरीद के ना हाँ चेक करके और दिखाने हैं कि कौन सा फ्रूट कैसा है। और ये सारा इसका सिटिंग पॉइंट ये वाला है। और इसके बाद ये चीज़ें वगैरह लगाई हुई हैं ना ये बाहर की तरफ से बस जी। ये है जी यूएई का हाँ पूरा मुकम्मल। मेरा ख्याल आपको हमने दिखा दिया जी। एग्जिट आ गया दुबई का। वो इधर से ये किसका है? तकरीबन सारे पवेलियन हमने घूम लिए हैं सारे, सिर्फ एक दो रह गया, एक सैरिया का रह गया और दो तीन वो वाले जो माल बने हुए हैं। मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर भी है कोई पवेलियन, वो रह गया। वो दिखाते हैं। तो ये वाला पहले सीन बहुत ज़रूरी था कि हमने यहाँ ये कैप्चर किया और बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। वाह, लाइट भी और पानी नीचे से रुक जाता है और कभी चलने लग पड़ता है। ओह माय गुडनेस, पाजी पूरे फाउंटेन शो है जी। बच्चे चिल करते हैं और एंजॉय करते हैं जी बच्चे, इसमें पूरा फाउंटेन शो बना रहे हैं जी। दोस्तों हम आ गए अब जी सीरिया या सूरिया, मुझे कीजिए सही लफ्ज़, सीरिया के पवेलियन में आ गया और इन्होंने ये लुक बनाई है। और मेरा ख्याल है ये लास्ट वाला पवेलियन होगा। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं,
तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए हमें ये आज का व्लॉग बनाते हुए। और आप फिर भी लाइक ना करें, कमेंट ना करें, फिर मज़े की बात कोई नहीं। तो ये जी सीरिया का पवेलियन है और इधर भी इन्होंने जी अपने थोड़े से कपड़ों की नुमाइश। तो कपड़े हर जगह में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं इधर। अच्छा भाजी उन्होंने जैकेट पाए नहीं, अरबियों वाला ही यार सारा मामला इनका भी है ना, लॉन्ग कोट ज़्यादा चलते हैं इनके पास। वो लेडीज़ का ये यानी ज़्यादा काम करवाते हैं जी। इसके बाद जूते वगैरह और पर्स वगैरह और कपड़े, इसके बाद फिर कपड़े, इसी तरह की ये सीरिया का। फिर आपको थोड़ी सी अगर कोई चीज़ आती है तो दिखाते हैं। ड्राई फ्रूट इनका जी, ये तकरीबन ये वाले ममालिक इन्हीं ही पे इंसार है इनका थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा दूसरों से। इनके ये बर्तन है जो पुराने ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं। और फर्नीचर मुझे तो सारे ना मुनफरिद जाना था है। ये जी फर्नीचर इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनफरिद अंदाज में। ओह माय गुडनेस, बहुत ही क्या कहते हैं कमाल का इन्होंने फर्नीचर बनाया हुआ है। छोटे छोटे आर्किटेक्चर मशीनरी हैंडमेड काम किया हुआ है ये चीज़। ये जी एक और चीज़ इन्होंने बनाई हुई है जिसमें मेरे ख्याल कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगी। तो चलते हैं आपको ये भी दिखाते हैं। ये जी अंदर रिपोर्ट है जी। ओह माय गॉड, क्या बात है जी। ये उन्होंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि जी आने वाला वक्त इनका ही है, हर चीज़ कर लेते हैं। एक तार की मदद से देखे कैसा कैसे सीन करता है। ओ भाई साढ़े हल ना वे सामने तेरे को डर लग रही। हाँ ऐसा कोई मसला नहीं है ना यार, जैसा स्टार्ट करेगा माना भी आपको दिखाएगा। हाँ चलो ठीक है माना जी, तुम करके दिखाना सानू, तुम करके दिखाना, मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। करो आगे दिखा। बिल्कुल सेम कॉपी करेगा ये बंदर हमारा। और बस थक गए मेरा ख्याल माना जी वो भी थक गए, तो तुम भी थक गए हो जी। ठीक है, ये था जी आज का ग्लोबल विलेज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग तक के लिए दें हमें इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी माना जी, आया मज़ा? चलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।